गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की कड़ी लेकर फिर से एक बार मैं उपस्थित हुआ हूं। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू हर दिन आपके लिए लाते रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इस सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 2/3। ध्यान देना है मेरे दोस्त। कॉस के पावर 4 थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 2/3 के। तो पूछा गया है हमसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। देखिए, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। हमें चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है बराबर 2/3। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2/3 के। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, यानी राइट आंसर आपका 2/3। ऑप्शन गोज टू बी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा गया है मेरे दोस्त, दो लोग दूसरा नंबर सवाल, लोगों के एक समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोवा, गोवा। 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं। दुबई। उसके बाद कहा गया केवल एक व्यक्ति है जो केवल आगरा को पसंद करता है। आगरा, आगरा। ध्यान देना है, केवल का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। 8 व्यक्ति केवल गोवा को, 9 व्यक्ति केवल दुबई को और एक व्यक्ति केवल क्या? आगरा को। एक व्यक्ति आगरा को। कहा गया है 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों को पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति गोवा और आगरा को। ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्ति ये वाला, 10 व्यक्ति गोवा और आगरा को, पूरा का पूरा ये 10। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद कहा गया है जबकि दो व्यक्ति दुबई और गोवा को, जबकि दो व्यक्ति दुबई और गोवा, दुबई और गोवा को कितने? 2 व्यक्ति। ये वाला आपका इलाका दिया है 2। ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा और दुबई दोनों को पसंद करता है। आगरा और दुबई को पसंद करता है, आगरा और दुबई को पसंद करता है, यानी इसकी संख्या क्या है? 0 है। फिर कहा गया है और समूह में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तीनों जगहों को पसंद करता है, यानी इसकी भी वैल्यू क्या है? 0 है। इसकी भी वैल्यू क्या है? यानी तीनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट भी क्या है? 0 है। अब हमसे कहा गया है कि समूह में कुल कितने व्यक्ति थे। समूह में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर, व्यक्तियों की संख्या बराबर आप लिखेंगे 8 प्लस 2 प्लस कितना? 9 प्लस 10 प्लस कितना? 1। ध्यान देना है, 8 2 10 9 19, 19 1 20, 20 और 10 30 इस सवाल का सही आंसर होगा। 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन गोज टू डी। ऑप्शन डी ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड जो है 40% है, यानी 40% यदि आएगा तो आप पास माने जाएंगे। कह रहे परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में से 4 फेल हुए, यानी 4 का 1 2 3 4, इन 4 का जो मार्क्स है लेस देन क्या है मेरे दोस्त? 40 है। लेस देन क्या है? 40 है। यानी इन 4 विद्यार्थियों का जो प्रतिशत में मान आया वो लेस देन 40 है। उसके बाद क्या कहा गया है कि शेष को, यानी बचे 5, 4 की तो बात हो गई, बचे 5, 5 में से
पहले का 80, दूसरे का 55, तीसरे का 52, चौथे का 66 और पांचवे का 81% अंक प्राप्त होता है, तो कहा गया है प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका किसके बराबर होगी। माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, या तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिख ले या घटते हुए क्रम में लिखें। बढ़ते हुए क्रम में जब हमने लिखा तो ये 4 का पहले आएगा, उसके बाद आएगा मेरे दोस्त आपका कितना 52%, इसके बाद क्या आएगा 55%, इसके बाद आएगा आपका 66%, उसके बाद आएगा 80% और उसके बाद आएगा 81%। यानी 9 व्यक्तियों की मार्क्स को हमने क्या लिखा, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। जैसे ही हम बढ़ते हुए क्रम में बात करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में जैसे ही हमने लिखा, तो माध्यिका निकालने के लिए अब दूसरा स्टेप जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9। अगर पदों की संख्या ऑड होती है तो डायरेक्ट बीच वाला मीडियन होता है, डायरेक्ट बीच वाला मीडियन हो जाता है, अर्थात 1 2 3 4 और 5 बीच वाला मीडियन, यानी ये आपका मीडियन हो जाएगा। 4 इधर से निकल गया, 4 इधर से निकल गया, इन चारों का तो लेस देन 40 था, इन चारों का लेस देन क्या 40 था, यानी पांचवा 52, छठा 55, सातवां 66, आठवां 80 और नौवां क्या 81, यानी माध्यिका जो होगी वह 52% हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यिका n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद कहा जाता है अगर किताब की भाषा में हम लोग बोले, लेकिन डायरेक्टली आप समझेंगे कि जब पदों की संख्या ऑड होती है तो डायरेक्ट बीच वाला पद हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट बीच वाला पद ही माध्यिका का वैल्यू हो जाएगा, अर्थात माध्यिका हो जाएगी 52%। ऑप्शन गोज टू बी। बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सवाल और आया, कह रहा 66 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है। देखिए मेरे दोस्त, मैथ, उसके बाद है अंग्रेजी, इंग्लिश, और तीसरा है कंप्यूटर, तीसरा है कंप्यूटर सी। कहा गया है कि 66 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, 20 छात्रों को केवल गणित मैथ पसंद है, यानी ये वाला इलाका, ये वाला इलाका 20, ठीक है, 20% ये वाला इलाका, ध्यान दीजिएगा, ये 20%। उसके बाद कहा गया है 25% छात्रों की केवल अंग्रेजी पसंद है। 25 छात्र ऐसे हैं, 25 छात्र ऐसे हैं, 20% नहीं है, 20 छात्र हैं, 20 छात्र हैं, 20 छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 छात्र हैं, यानी यहां 20 है और यहां क्या है 25 है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है और 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, अंग्रेजी और गणित, ये वाला आपका पोर्शन है कितना 15 का, ठीक है। 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, कंप्यूटर पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, ध्यान देना है, 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, यानी कंप्यूटर बाहर पूरा का पूरा कंप्यूटर है, यानी 8 छात्र, और 3 छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं, 3 छात्र यहां है, ठीक है, 3 छात्र तीनों विषय को पसंद करते हैं, यहां लिखा हुआ है। अब ध्यान देना है, ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करता है, कंप्यूटर और अंग्रेजी को पसंद करने वाले 0 हैं। अब कहा गया है साथ ही ऐसा कोई छात्र नहीं है जो गणित और कंप्यूटर दोनों को पसंद करता है, गणित और कंप्यूटर इसकी भी संख्या क्या है 0 है। तो हमसे पूछा गया है कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है, कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है, कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है, यानी 3 छात्र ऐसे थे मेरे दोस्त जिनको मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों पसंद था, क्योंकि 3 छात्र तीनों विषय पसंद करते थे, यानी ये 3 जो है 8 में से लेस हो जाएगा, अर्थात 8 माइनस 3 बराबर 5 इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंप्यूटर पसंद करने वाले केवल सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी थी 5 थी। 5 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, हल करें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 8 का क्यूब के पावर
-5/2 है, -5/2 पावर में है मेरे दोस्त, ये पावर है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? पावर में 5/2 है। तो हमसे कहा गया इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम जो होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब यानी घन का जो सम जो होता है वह होता है इस प्रकार से n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, अर्थात यहां से शुरुआत से 1 से लेकर 8 तक दिया गया है, तो 8 × 9/2 का होल स्क्वायर करेंगे। के पावर दिया हुआ है मेरे दोस्त -5 बटा कितना 2, -5/2। ये 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, 2 से ये 4 बार में, न चौका कितना 36, यानी 36 टू दी पावर -5, 36 के पावर -5। ध्यान दीजिएगा, 36 के पावर -5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इस 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर टू दी पावर -5, 6 टू दी पावर 2 टू दी पावर -5, यानी 6 टू दी पावर 5 दूना कितना -10, यानी 6 के पावर -10। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मैथ्स का एक स्पेशल एडवांस मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच हम लोग ला रहे हैं 29 नवंबर से, जिसका टाइमिंग दिन में 1 बजे से होगा, जिसका फी मात्र 99 रुपया है। मात्र क्या है? 99 रुपया है मेरे दोस्त। ये आपका जो बैच होगा खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो एनटीपीसी सीबीटी 2 देना चाहते हैं और ग्रुप डी का जिनका आगे चलकर एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। 30 घंटे की यह क्लास होगी, ओनली 30 आवर्स, 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, आपके जितने सारे सवाल होंगे सारे सब के सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस बैच में आप जरूर इनरोल करें, ओनली 99 रुपया फी है। और फिर आप इस बैच का लाभ उठाएं कि क्या चीजें होगी, कैसे शॉर्ट तरीका होगा, क्या कैसे बनाना है, मेथड वगैरह हर चीज कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। इस बैच में पूरा आपका अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, यही मेन 4-5 टॉपिक को कवर किया जाएगा। 5 टॉपिक को चैप्टर वाइज कराया जाएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज, यानी ट्रिगो शुरू होगा तो ट्रिगो का कम से कम 100 क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज टाइप वाइज रहेगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।